स्पेशली अगर यहाँ पे हम बात करें रशिया की, जिस तरह से रशिया इंडिया का साथ दे रहा है, ये बड़ा अमेजिंग है। देखें, ये होना चाहिए, दोस्ती का हक अदा कर रहा है। और मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा, देखें हम चाइना के साथ कहते हैं तो चाइना अपना मफाद देखता है, यहाँ पे रशिया अपना मफाद नहीं देख रहा। रशिया ये देख रहा है कि यार ये मेरे लिए स्टैंड कर गया, देखिए मेरी वजह से इसके ऊपर टैरिफ लगा, तो मैं क्यों ना इसके ऊपर जो है वो इसके लिए मेहरबानी करूँ, मैं क्यों ना इसके लिए तेल मज़ीद जो है वो 5% जो है मज़ीद फ़ी बैरल जो है वो सस्ता कर दिया गया है। देखिए डेफिनेटली देखिए उन्होंने अपनी आवाम के लिए देखिए अगर कहीं पे भी कोई इशू होता है वो यहाँ पे इसका स्टोर भी करना स्टार्ट कर देना आने वाले टाइम में, जिन ममालिक को इसकी शॉर्टेज होगी तो ये वहाँ सप्लाई करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेगा, क्योंकि उस टाइम मार्केट में तेल की प्राइस क्या होगी उसको देखते हुए, अगर उसको देखते हुए वो डबल रेवेन्यू जनरेट कर सकेगा। आपको पता होगा कि इमरान खान के दौर में $110 10 फ़ी बैरल वो क्या था 110 बैरल जो है वो जो पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी थी। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि भाई इंडिया की अगर हम बात करें ना तो इंडिया एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरा है और अपना फ़ायदा सोच रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया ने अपने दोस्त रशिया के लिए अमेरिका से पंगा ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका काफी दिनों से इंडिया के सामने उछल रहा था और इंडिया को खुली धमकी दे रहा था कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका इंडिया पे हेवी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, इंडिया आज भी रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है और अपनी दोस्ती को रशिया के साथ निभाई और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया और अब तो अमेरिका के साथ दोस्ती भी खत्म कर ली है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले तो रशिया, भारत और ट्रंप, हम यही देखते आ रहे हैं। पुतिन, मोदी और ट्रंप की बात करें तो ट्रंप की जेलसी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन जो पुतिन है वो इंडिया का चल मेरे साथी वाला काम नज़र आ रहा है। देखिए जी, आपकी हर खबर ही बहुत ज़बरदस्त है। स्पेशली अगर यहाँ पे हम बात करें रशिया की, जिस तरह से रशिया इंडिया का साथ दे रहा है, ये बड़ा अमेजिंग है। देखें, ये होना चाहिए, दोस्ती का हक अदा कर रहा है। और मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा, देखें हम चाइना के साथ कहते हैं तो चाइना अपना मफाद देखता है, यहाँ पे रशिया अपना मफाद नहीं देख रहा। रशिया ये देख रहा है कि यार ये मेरे लिए स्टैंड कर गया, देखिए मेरी वजह से इसके ऊपर टैरिफ लगा, तो मैं क्यों ना इसके ऊपर जो है वो इसके लिए मेहरबानी करूँ, मैं क्यों ना इसके लिए तेल मज़ीद जो है वो 5% जो है मज़ीद फ़ी बैरल जो है वो सस्ता कर दिया गया है। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर इस टाइम अगर 60 बैरल फ़ी बैरल जो है वो तेल था, उसे बल्कि 56 या 57 के नियर अबाउट जो है वो फ़ी बैरल जो है वो तेल मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है इंडिया को। तो इंडिया भाई चमक रहा है और दिखाई दे रहा है कि भाई वो अपना स्टैंड लेगा। देखिए जी, उसको अमेरिका से क्या मिलना था। अमेरिका के साथ देखिए अगर पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो 19% तो पाकिस्तान पर भी लगा दिया। पाकिस्तान को क्या बेनिफिट दिया जी? पाकिस्तान से तो हम ये कहते हैं जी पाकिस्तान के साथ उसने ताल्लुकात बेहतर किए और पाकिस्तान पे टैरिफ ज़ीरो है, फिर तो मानते हैं भाई ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इतनी सी बात कहना चाहेंगे, देखिए इंडिया पे अगर उसने सेंक्शन लगाई हैं, अगर उस पर टैरिफ लगाया है, तो दूसरी तरफ जो है जिसकी वजह से लगाया है वो रशिया ने भी तो मेहरबानी कर दी है। इंडिया के थिंक टैंक्स थे जो कि बहुत ज़्यादा कह लें कि एक अपनी तरफ से अपनी एक राय देते थे और उस राय में कहा जाता था कि रशिया हमेशा इंडिया का बेस्ट फ्रेंड रहेगा और जो रशिया और इंडिया की दोस्ती है वो ट्रंप के साथ नहीं बन सकती, वो अमेरिका के साथ नहीं बन सकती। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आज ये बात सही प्रूव हो रही है कि रशिया इंडिया का बेस्ट फ्रेंड है और ट्रंप एज ए एनिमी हम लोगों को नजर आ रहा है और 25 साल जो ताल्लुकात थे इंडिया और ट्रंप के, वो बर्बाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इंडिया इस टाइम गोल्ड को हाथ डाल चुका हुआ है, ये गोल्ड है। इस टाइम जो ऑयल है ये गोल्ड है। आप देखिए, अब वो क्रूड ऑयल को लेके उसे रिफाइन करता है और पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। आए दिन आपको पता है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वो आपको कहीं ना कहीं वार चलती दिखाई देती है, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पे जो प्राइस है ऑयल की वो बढ़ती दिखाई देती है। बिल्कुल यही बात आपकी सही है कि ईरान और इसराइल की वॉर बहुत जल्दी दोबारा छिड़ने वाली है। ये ईरान ने आज ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी दिया है। डेफिनेटली इसका फायदा जो है वो भारत को होगा। और कैसे होगा? देखिए, अगर ईरान और इसराइल की दोबारा से जंग स्टार्ट हो जाती है तो ईरान एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है जो दूसरी दुनिया को जो है दूसरे ममालिक को तेल सप्लाई करता है। लेकिन अगर वहाँ से तेल सप्लाई होना बंद हो जाएगा कुछ अर्से के लिए, अगर जंग स्टार्ट हो जाती है, उसका जो है बेनिफिट इंडिया उठाएगा। अगर वही
ऑयल जो क्रूड ऑयल है उसको अगर रिफाइन करके महंगा करके दूसरे ममालिक को जब सेल करेगा तो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकेगा और साथ में अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करता दिखाई देगा। देखिए अगर किसी हद तक देखा जाए पिछले कुछ अरसे में जिस तरीके से इंडिया मुसलसल रशिया से तेल लेकर उसे रिफाइन करता है, दुनिया को सप्लाई करता है, उसने अच्छा खासा जो है उससे रेवेन्यू जनरेट किया, दुनिया को सप्लाई करके पैसा कमाया अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए। तो कहीं ना कहीं मोदी जो है ना वो अपनी अवाम के लिए बहुत अच्छा काम करता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का पिट्ठू रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से हमें मिलना कुछ नहीं है, बाकायदा हम सिर्फ वो हमसे बेनिफिट ले जाएंगे, हमसे फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से पाकिस्तान में मेहरबानी का दरवाज़ा तो खोला है लेकिन इतना ख़ास नहीं। देखिए अभी रिसेंटली 19% टैरिफ लगाया, या तो अगर इतनी मेहरबानी करनी थी तो पाकिस्तान पर हर तरह की सेंक्शंस, हर तरह का जो टैरिफ है वो हटा दिया जाता है और पाकिस्तान को कहा जाता है कि भाई हम आपके दोस्त हैं। लेकिन उसमें भी उनका मफाद है, उन्हें पाकिस्तान के मादियाँ नज़र आ रहे हैं उन्हें, यानी कि डेफिनेटली अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना फ़ायदा लेना चाहता है अमेरिका। तो अमेरिका अपने फ़ायदे के बगैर कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं देता। अभी रिसेंटली अगर जब इससे कुछ अर्सा पहले की बात करें तो तब भी यहाँ पे अगर कोई जिस तरह से अमेरिका ने वो जंग छेड़ी थी अफ़गानिस्तान से, तो वो सिर्फ पाकिस्तान में वो मतलब वो सारी की सारी वो पाकिस्तान पे डाल दी गई और पाकिस्तान ने उसको भुगता। और पाकिस्तान पे जितने यहाँ पे यहाँ पे दहशतगर्दी हुई, पाकिस्तान में जितने स्पाई हुए, मतलब हर तरह की बात की जाए तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं लेट डाउन किया गया। हम तो ट्रंप को सवाल नहीं करते, हम क्योंकि हमारे पास इतनी जान नहीं है ना, हम पिट्ठू हैं, हम हमेशा से जो है वो कर्जा लेते हैं और हम हमेशा से जो है वो ये कह सकते हैं कि हमेशा से जो है वो उनके अंडर रह के काम करने वाले लोग हैं। हमारे में इतना जिगरा, इतनी हिम्मत, इतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि हम अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के ये कह सकें कि भाई हमें नहीं चाहिए तुमसे, तुम्हारा ना पैसा चाहिए ना हमें तुम्हारी कोई चीज़ चाहिए। लेकिन हम अमेरिका के सामने झुकेंगे, हम हमेशा ही झुकते आए हैं। तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप हो, यहाँ पे जो बाइडन हो, बुश हो, कोई भी आ जाए, हम हमारा मफाद हमेशा की बेवकूफ़ियाँ भारत के रास्ते सीधे करता जा रहा है और रशिया सस्ते से सस्ता तेल देता जा रहा है। देखें हमारा इतना बड़ा दोस्त जिसे हम चाइना कहते हैं, हमने कभी उसका सही से बेनिफिट नहीं लिया कि भाई हम आंखें दिखा दें अमेरिका को, भाई चाइना हमारे साथ है, हमारे साथ रशिया को आप मिला लो, आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लो, आप अपने रिलेशन जितने आपके नेबर्स हैं उनके साथ रिलेशन बेहतर कर लो। यकीन करें कि आप आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे ना तब आपकी वर्थ बनेगी। आप हमेशा से ही गुलामी करते आए हैं और मुझे लगता है कि आप हमेशा गुलाम ही रहेंगे। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया और रशिया की दोस्ती बहुत ही पुरानी है, ये ऐसे ही खत्म नहीं होने वाली। जब इंडिया को जरूरत पड़ती है तब रशिया खड़ा होता है और जब रशिया को जरूरत होती है तो इंडिया खड़ा होता है। इसीलिए तो आज पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया पे सैंक्शन लगा दिया, फिर भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है, क्योंकि इंडिया को पता है कि इंडिया को जब भी जरूरत होती है तब रशिया इंडिया के साथ खड़ा हो जाता है। और दोस्तों इंडिया ने अमेरिका को भी रशिया के लिए चलता कर दिया है, वरना अमेरिका तो हर दिन इंडिया को धमकी दे रहा था कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका इंडिया पे टैरिफ लगाएंगे। लेकिन इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और अभी भी रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है। उल्टा इंडिया ने तो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, क्योंकि अमेरिका तो चाइना को भी काउंटर करना चाहता था, लेकिन इंडिया ने चाइना के साथ भी अब बहुत अच्छा रिलेशन बना लिया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।